नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा कौशिक नूतन आज एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके बीच आई हूँ। मेरे साथ हैं शालिनी कौशिक एडवोकेट। नमस्कार। आज हमें जो विधिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं और उसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी संदर्भ में जो बार एसोसिएशन में जो महिला सदस्य हैं उनके लिए 30% आरक्षण की एक व्यवस्था की गई और बार एसोसिएशन को यह कहा गया कि आप जब भी चुनाव हों तो कम से कम 30% जो महिला वकील हैं वो आपके ईसीजीज में होनी चाहिए। शालिनी जी से पूछते हैं कि ये कैसा निर्णय था, ये कैसा प्रस्ताव था, उसके विषय में हमें थोड़ा समझाएं। जो हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने अभी शुक्रवार में एक निर्णय दिया है जिसके अनुसार जिला जजों को बार एसोसिएशनों की ईसीज मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी गवर्निंग बॉडी में सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया है। अब वे जो महिला हैं उन्हें वे उसमें नामांकित कर सकते हैं और इस तरह से वे महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस पर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये तब लागू करने के लिए बात की गई है क्योंकि कोर्ट जो थी सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया था कि वे बार एसोसिएशनों में पदाधिकारी या एग्जीक्यूटिव सदस्य के तौर पर महिला वकीलों के 30% प्रतिनिधित्व की अपनी अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित करें और उसकी रिपोर्ट भेजें। लेकिन बहुत ही कम राज्य ऐसे थे, बार काउंसिल ऐसी थी जिन्होंने रिपोर्ट उसमें भेजी हैं और अपने यहाँ बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों को उन्होंने चुनाव में 30% उन्होंने सहभागिता दी है। तो इस संदर्भ में जब ये नहीं हो पाया तो ये नया जो रूलिंग आई है, उन्होंने कहा कि यदि पर्याप्त महिला सदस्य उपलब्ध हैं बार एसोसिएशन में और किसी कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाई हैं तो अब वो उन्हें नॉमिनेट करने के लिए जो जिला जज हैं उन्हें अधिकृत किया गया है कि आप उन्हें बार एसोसिएशन से मिलकर उन्हें आप नॉमिनेट करें। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है और ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित की गई है कि यह वकीलों के पेशेवर आचरण, अनुशासन और देश में जो कानूनी शिक्षा के जो मानक तय किए जाएंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। और इसकी प्रकृति पर आप ध्यान दीजिए, ये कहती है ये स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसके बाद अगर हम राज्य विधिज्ञ परिषद की बात करें तो वह भी क्या है, वह भी स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसके बाद अगर हम बार एसोसिएशन पर आएँ तो बार एसोसिएशन भी अधिवक्ताओं के कहेंगे कि एक मंच प्रदान करने वाली, सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था है और यह स्वैच्छिक संस्था है। अब स्वैच्छिक और स्वायत्त में अंतर ये हो गया कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो राज्य विधिज्ञ परिषद हैं वे उनका जो आर्थिक पोषण है वो किया जाता है राज्य के द्वारा, और लेकिन वो अपनी जो भी निर्णय हैं वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो राज्य विधिज्ञ परिषद हैं वो अपने स्तर से महिला अधिवक्ताओं के लिए ये आरक्षण नहीं दे सकती थी, या वो इसका नियंत्रण नहीं रख सकती हैं कि बार एसोसिएशन अपने यहाँ चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण दे और जहाँ पर पर्याप्त संख्या में महिला अधिवक्ता हैं क्या वो चुनाव स्वयं नहीं लड़ना चाहती जो उन्हें नॉमिनेट करने की स्थिति आ गई है? देखिए, ये जो नियंत्रण है महिला अधिवक्ताओं का एसोसिएशन के लिए, ये नियंत्रण जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि बार जो है वो अधिवक्ताओं का हित देखती है। और अगर हमारी संस्था में बेंच के सदस्य किसी महिला को नॉमिनेट करते हैं तो सीधे तौर पे नियंत्रण जो है वो बेंच के हाथ में चला जाएगा, बार के हाथ में नहीं रहेगा। तो ये जो है ये नियंत्रण इस तरह से जो है बार से छीनने की बात हो गई है। ये बेंच और बार के बीच में जो है एक कहेंगे कि एक विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही लग रहा है कि जो है कि मतलब ये अनधिकृत हस्तक्षेप जो है
बार के अधिकार में बेंच का अनधिकृत हस्तक्षेप पैदा किया जा रहा है। अच्छा, इस तरह से एक तरह से फूट डालो की नीति का भी प्रयोग किया जा रहा है। जब जो अधिवक्ता हैं, वो पूरा एक समूह है, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपने आम सभा करते हैं, अपने यहाँ चुनाव करते हैं और उस चुनाव में जो चुनकर आते हैं, उनसे उसकी बिल्कुल। कार्यकारिणी गठित होती है। आप आज तक देखिए, आज तक भी जो है जहाँ चुनाव होते हैं, अधिवक्ता अधिवक्ता के तौर पर खड़े होते हैं। कोई भी अधिवक्ता जो है SC, ST, OBC इस आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। तो फिर ये महिला आरक्षण ही क्यों हो रहा है? नहीं, यदि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण दिया भी जा रहा है, तो वो बार एसोसिएशन अपने स्तर से उसको करे। बाहरी एक तरह से उसकी स्वायत्ता, स्वैच्छिकता करते पर हैं। ये एक सीधा कुठाराघात ही किया जा रहा है। अब तक भी ये है कि जो सदस्य होते हैं, अगर जो है उनकी संख्या पूरी नहीं हो रही है, तो बार एसोसिएशन जो है इलेक्शन के बाद उन्हें नामांकित करने का कार्य करती रही हैं। और ये अधिकार बार के ही हाथ में होना चाहिए कि अपने यहाँ के अधिवक्ता को, अगर आपकी संख्या पूरी नहीं हो रही है, तो आप पहले भी तय कर सकते हैं। और अगर आपको महिला को ही उसमें रखना है, तो आप पहले आपस में बैठ के तय कीजिए आम सभा में और उन्हें तय कर दीजिए। ये इस तरह से जो है बेंच के हाथ में देने का तो कोई सवाल ही उठता है। औचित्य नहीं कोई है। औचित्य नहीं बैठता है। ये एक तरह से उसकी जो स्वैच्छिक संस्था है, उसके अधिकारों का पर जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है। अगर इस तरह से जो है उनका हस्तक्षेप होगा, तो वे अधिवक्ता हित कहाँ देखेंगी? अगर जो है बेंच उन्हें तय करेगी, तो वे तो जो है अपने बेंच का हित देखेंगे, बार का हित कहाँ देखेंगे? अधिवक्ता हित कहाँ देखेंगे वे? इस तरह से जैसे वो भाई भतीजावाद बढ़ता है, वो ही बढ़ने की ज्यादा संभावना है। पूरी संभावना है। अगर सीधे सीधे चुनाव लड़कर कोई आते हैं, भले ही वो 30% महिलाओं के लिए आप रख दें, तो इस तरह से पहले तो महिला में ही विवाद हो ना जाए, क्योंकि अगर कुछ लोग अपने उसका गलत फायदा उठाते हैं और वो भी कोशिश कर सकते हैं कि वो नॉमिनेट हो जाएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक संभावना ये भी बनती है, जैसे हम मध्यस्थता वगैरह में भी देखते हैं कि वहां पर भी कुछ लोग अपने उसका फायदा उठाकर नियुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल निश्चित है। अगर ऐसे में बेंच ने बार की कार्यकारिणी जो है उससे भी कह दिया, तो बार भी जो है जो अपने पसंदीदा हैं उन्हें करा देगी नियुक्त। हाँ, तो और ये जो है ये काम गलत हो जाएगा। ये काम जो है बार की जो आम सभा है उसमें ही होना चाहिए कि हमें जो है किन किन को जो है खास तौर पे इसके लिए नामांकित करना है। तो इस तरीके का जो एक निर्णय या कहें रूलिंग जो थोपी जा रही है, वो एक तो बार एसोसिएशन की जो स्वैच्छिकता है उस पर हस्तक्षेप है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी कुछ महिलाएं कहेंगे कि कुछ उनकी अप्रोच होती हैं, और आपने कहा कि बार एसोसिएशन में जो चुने गए उनकी भी अपनी पसंद होती हैं, तो उस पसंद का भी फायदा उठाएंगी, तो महिला अधिवक्ता में भी दो राय हो जाएंगी। उसके बाद हम कहें पक्षपातवाद बहुत आ जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद तीसरा है, पूरा जो अधिवक्ता समुदाय है उसकी जो निजता है, अगर उसमें बैठकर कोई निर्णय लिए जा रहे हैं, तो जो नॉमिनेट किए गए वो जब इधर भी बैठेंगे और बार में भी वो बेंच के साथ भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो वो भी उसकी निजता के लिए का एक हनन है। जो बार की जो कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, और अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिसमें बार और बेंच आमने सामने हो, तो जो नॉमिनेट किए गए हैं वो लोग किधर खड़े होंगे? वे बार का साथ नहीं देंगे बिल्कुल भी। और अगर देंगे भी तो उनकी निष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह पहले से ही है, क्योंकि वो नॉमिनेट ही उनके द्वारा कर दिए गए हैं। उनकी निष्ठा बेंच के प्रति रहेगी, बार के प्रति नहीं रहेगी। वे अधिवक्ताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। इस तरह तो अधिवक्ता जो एकता है, वो कह सकते हैं कि उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का ही कार्य बिल्कुल कर दिया गया है। आज तक भी जो चुनाव होते आ रहे हैं उनमें जो महिला अधिवक्ता चुनाव लड़ती है, तो अधिवक्ता उसका साथ देते हैं। वे उसे खुद चुनते हैं, खुद आप देख लीजिए, वो कोई काम करे या ना करे, तब भी जो है उसे वोट मिलती है। और जो पुरुष अधिवक्ता है उनके मुकाबले महिला अधिवक्ता को ज़्यादा वोट मिलती हैं। बिल्कुल, ऐसा अनुभव में भी आया है। और इस संदर्भ में यही कहेंगे कि 30% आरक्षण एक अच्छा कदम था, लेकिन ये नॉमिनेट करने वाला जो कहेंगे जो रूलिंग आई है, इसको किसी भी तरह से अधिवक्ता एकता और जो महिला अधिवक्ता हैं उनके हितार्थ नहीं समझा जा सकता। और पूर्ण रूप से अगर देखें तो वो जो बार एसोसिएशन है उनकी स्वैच्छिकता पर, उनकी स्वायत्ता पर एक गंभीर हमला है। तो इसको सभी अधिवक्ताओं को क्या इसके लिए संगठित होकर इसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को एक बार अपने निर्णय पर, अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।
हाँ, क्योंकि हर संस्था की एक अपनी गरिमा है, मर्यादा है, एक स्वैच्छिकता है, एक स्वायत्तता है, तो उस पर अगर आप आघात करेंगे, तो इस तरह तो बहुत क्योंकि कमज़ोर पड़ जाएँगी आज संस्थाएँ। जो महिला वकील बन गई है, वो कमज़ोर की श्रेणी में नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि आप स्वयं महिला अधिवक्ता हैं, तो आप ये समझ सकती हैं कि महिला अधिवक्ता तो एक कहेंगे समाज में सशक्त है, सशक्त हाँ, पहले ही हो बिल्कुल। चुकी है, वो पहले ही हो चुकी मैं है। खुद अपनी बार में जो है 2018 में निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष रही हूँ और उसके बाद जो है 2020 में 18 वोट से जीत कर आई थी। तो कहाँ मुझे किसने रोका है? कोई नहीं रोका उस चीज़ में मुझे। और ना इस संबंध में कोई रोक-टोक बार में है। सबको अधिकार है, चुनाव लड़िए, जीतिए, आइए। बिल्कुल, चुनाव सबसे अच्छा एक कहेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है और महिला अधिवक्ता स्वयं पहले सशक्त हैं, तभी वो इस स्तर तक पहुँची हैं और अगर वहाँ भी 30% आरक्षण दिया गया है, तो वो बार एसोसिएशन अपने स्तर से उसको करेगी। जो महिलाएँ इच्छुक हैं, वो लड़ती हैं और वो चुनकर आती हैं और वो एक परिवर्तन लाती हैं। लेकिन इस तरह से अगर बार एसोसिएशन के जो अधिकार हैं, उन पर इस तरह से बाहरी जो कहेंगे नियंत्रण करने की जो प्रयास किया जा रहा है, वो अधिवक्ता एकता में फूट डालने का ही कार्य करेगा। आपने हमें अपने जो मूल्यवान विचार हैं, उनसे अवगत कराया और हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।